बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये स्पेशल जनाब कोई अगर आप इसको समझें तो ये बहुत ही मकबूल तरीन और मुफीद तरीन वजीफ़ा है जिस पर आज मैंने वीडियो बनाई है। तो जनाब मन ये है हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलातो सलाम भेजने की फजीलत। उस शायर कहते हैं कि न दौलत में न जाह में न रस्म राह में है, इस जिंदगी का कैफ व सुरूर सल्ले अला में है। तो प्यारे दोस्तों, दुरूद शरीफ एक मकबूल तरीन और मुफीद तरीन वजीफ़ा है। दौर हाज़र का इंसान को नगो परेशानियों में, मसाइल में, ज़हनी दबाव और ज़हनी तनाव जैसी कैफियत से न सिर्फ दो चार है बल्कि मसाइब आलाम की एक ऐसी वादियों में सरगर्दां है जिससे बच निकलना उसे मुश्किल ही नहीं मुहाल नजर आता है। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इन नगुफ्ताबा हालात में जब तक इंसान अपने नफ्स में ताकत पाता है, हालात से निबरत आजमा होने और उनसे छुटकारा पाने की कोशिश करता है, इस सही ला हासिल के बाद भी जब वो थक जाता है तो उसे आखिर एक ही दर्द दिखाई देता है जहाँ उसके सारे मसाइल का हल मौजूद है। वो दर एक खुदाबंदे कुदूस का दर है और उस दर से रोशनास कराने वाली ज़ात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका है। चुनाचे इस अजीम हस्ती का एहसाने अजीम के बदले में हमारे ऊपर हक है कि हम इस ज़ात मुक़द्दसा पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ें। फिर इसमें फ़ायदा भी इंसान की अपनी ज़ात ही का है कि दुरूद शरीफ हमूमो गमूम और अफकारो वसाविस से निकलने का बेहतरीन ज़रिया है। उलमाए करम फरमाते हैं कि मुनासिब है कि दुरूद शरीफ से पहले थोड़ा इस्तिग़फ़ार कर लिया जाए। अल्लाह ताला हम सब को हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बकसरत दुरूद शरीफ भेजने की तौफीक अता फरमाए और उसकी बरकत से हम सब को दुनिया और आखिरत में नसीब फरमाए। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस मजलिस में कुछ लोग बैठे और उसमें अल्लाह का जिक्र ना करें और अपने नबी हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ ना भेजें तो ये मजलिस उन लोगों के लिए क़यामत के रोज़ हसरत का सबब होगी, अगरचे सवाब के लिए जन्नत में दाखिल हो जाएं। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जुमा के दिन कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ा करो क्योंकि तुम्हारा दरूद मुझ पर पेश किया जाता है। एक और हदीस शरीफ में फरमाया जिसका मफ़हूम कुछ यूं है कि जो शख्स जुमा के दिन मुझ पर दरूद पाक भेजता है और उसका दरूद मेरे सामने जरूर पेश किया जाता है। और फरमाया कि क़यामत के दिन मेरे सबसे ज्यादा करीब वो शख्स होगा जिसने मुझ पर बकसरत दरूद शरीफ भेजा होगा। और फरमाया कि पक्का बखील है वो शख्स जिसके सामने मेरा जिक्र हो और वो मुझ पर दरूद न भेजे। और फरमाया कि मुझ पर बकसरत दरूद शरीफ भेजा करो क्योंकि वो तुम्हारे वास्ते ज़कात है, यानी नफ्स की पाकीज़गी का जरिया है। एक और हदीस शरीफ का मफ़हूम है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स के सामने मेरा जिक्र हो उसे चाहिए कि वो मुझ पर दरूद शरीफ पढ़े। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मुझ पर एक बार दरूद भेजता है अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाते हैं। और फरमाया जो कोई शख्स मेरा जिक्र करे उसको चाहिए कि वो मुझ पर दरूद भेजे। और फरमाया बेशक अल्लाह के कुछ फरिश्ते जमीन में गश्त लगाते फिरते हैं जो मेरी उम्मत का सलाम मुझ तक पहुंचाते हैं। और फरमाया कि मैं जिब्राईल अलैहिस्सलाम से मिला तो उन्होंने मुझे इस बात की खुशखबरी सुनाई कि आपका रब ये फरमाता है कि जो शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजेगा मैं उस पर अपनी रहमत नाज़िल करूंगा और जो शख्स आप पर सलाम भेजेगा उस पर सलाम भेजूंगा। इस पर मैंने सजदा शुक्र अदा किया। हजरत अबी काब रज़ी अल्लाह अन्हु ने
عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنا تمام وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے ہی کے لیے مقرر کر دیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ایسا کرو گے تو تمہاری فکر مندی کی کفایت ہو جائے گی اور تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث شریف میں فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ ایک روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کے چہرہ انور پر خوشی کے آثار ظاہر ہو رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھ سے جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب فرماتا ہے اے محمد، کیا تم اس بات سے خوش نہیں کہ جو شخص تمہاری امت میں سے تم پر ایک بار درود بھیجے تو میں بھی اس پر 10 رحمتیں نازل کروں، اور جو شخص تم پر ایک بار سلام بھیجے تو اس پر 10 بار سلام بھیجو۔ اسی ارشاد خداوندی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو رہے تھے۔ ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں نازل فرماتے ہیں اور اس کے 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اس کے 10 درجے بلند ہو جاتے ہیں اور اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے 70 مرتبہ رحمت بھیجتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر دعا